चलिए, विद्युत चुंबक के कुछ पारिभाषिक शब्द। अब देखिए, इनको समझने के लिए अपन जो विद्युत परिपथ होता है, विद्युत परिपथ और विद्युत परिपथ की जो राशियाँ होती है उनके साथ यदि इनको तुलना करके यदि हम पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे अपने। यदि मैं बात करूं विद्युत परिपथ की कुछ राशियों की, तो उसमें एक होता है विद्युत परिपथ धारा, विद्युत वाहक बल, जिसको हम EMF कहते हैं, एक होता है प्रतिरोध, एक होता है चालकता, एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। इन सबको जानते हो। विद्युत परिपथ धारा के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग। धारा इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को धारा कहते हैं। विद्युत वाहक बल वह बल जो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने के लिए उपयोगी होता है यानी लगाया जाता है। प्रतिरोध जो धारा का क्या करे, विरोध। चालकता यानी जो धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करे वो क्या है, चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर कटाक्ष क्षेत्रफल का मापा गया प्रतिरोध क्या है। अब इसके साथ अपन इसकी तुलना करके इनको पढ़ेंगे तो अपने बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। देखो, सबसे पहला है अपना चुंबकीय परिपथ। जिस प्रकार विद्युत परिपथ होता है, क्या है विद्युत परिपथ, धारा के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ। इसी प्रकार चुंबकीय परिपथ को हम कह सकते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के लिए, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाएगा। तो मैं लिख सकता हूं चुंबकीय बल रेखाओं के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग। ठीक है। अब देखिए, दूसरा है आपका फ्लक्स। क्या है, फ्लक्स। जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथ में धारा होती है, जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथ में धारा होती है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में क्या होता है, फ्लक्स होता है समझ में। तो हम इसकी तुलना किसके साथ कर सकते हैं, धारा के साथ। जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में धारा होती है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, क्या है, किसी चुंबक की अक्ष लाइन के लंबवत तल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स। यदि हम इसके प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक क्या होता है, फाई। और यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है, वेबर। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वैद्युतिक परिपथ में धारा के समान चुंबकीय परिपथों में क्या होता है, फ्लक्स। तीसरा है आपका चुंबकीय वाहक बल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। शॉर्ट में बोल देते हैं MMF। क्लियर, MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में विद्युत वाहक बल होता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में क्या होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स यानी चुंबकीय वाहक बल। आ गया समझ में।
यदि हम परिभाषा की बात करें तो विद्युत भागबल की परिभाषा क्या होती है? यानी इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने में लगाया गया क्या कहलाता है? विद्युत भागबल। इसी प्रकार अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ धारा के स्थान पर क्या है? फ्लक्स। तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स को प्रवाहित करने वाला बल, यानी किसी चुंबकीय पदार्थ में फ्लक्स को प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चुंबकीय वाहक बल, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। आया नहीं आया समझ में? जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में विद्युत वाहक बल होता है, इसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय वाहक बल होता है। तो हम कह सकते हैं फ्लक्स को प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? तो देखिए, जो हमारा EMF होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे। तो इसका प्रतीक हम मात्रक क्या लिखते हैं? वोल्ट। और वोल्ट का प्रतीक B। तो B बराबर क्या होता है? I इंटू R। ये होता कि नहीं होता है? अब इससे हम समीकरण बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे FM। तो हम कह सकते हैं इसका प्रतीक क्या हो गया? प्रतीक क्या हो गया? यानी मैग्नेटिक फोर्स। है समझ में? अब यदि हम इसके समीकरण की बात करें तो समीकरण होता है FM बराबर N इंटू आई। FM यानी मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या होगा? N इंटू आई। N का मतलब क्या है? N का मतलब है टर्नों की संख्या, ठीक है। और I का मतलब क्या है? धारा। I का मतलब क्या है? धारा। I का मतलब क्या है? धारा। तो अब देखिए, इसी से इसका मात्रक बन जाएगा FM बराबर N इंटू आई। तो हम इसका मात्रक बोल सकते हैं एम्पियर टर्न। क्या बोल सकते हैं? एम्पियर टर्न। आया नहीं आया समझ में? एक बार दोबारा देख लो। प्रतीक FM बराबर होता है N इंटू N का मतलब क्या है? I का मतलब क्या है? धारा। इससे बन गया समीकरण टर्न धारा। टर्न एम्पियर बोल सकते हैं आप इसको। यदि कहीं ऑप्शन में एम्पियर टर्न लिखा नहीं आया, टर्न एम्पियर आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि एम्पियर टर्न नहीं दे के टर्न एम्पियर दे दे तो भी वही बात है। हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अपन उसी लैंग्वेज को लगातार पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था 10 गुना 5 करें या 5 गुना 10 करें तो कोई दिक्कत है क्या? जो मान आएगा वो तो एक ही आएगा ना। तो N इंटू आई करो या I इंटू N करो, बात तो एक ही है। तो अब मैंने यहाँ मात्रक में पहले क्या ले लिया? एम्पियर। और बाद में टर्न ले लिए तो एम्पियर टर्न, या फिर इसको मैं टर्न एम्पियर बोल सकता हूँ, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताओ? एम्पियर टर्न। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तीसरा होता है आपका रिलक्टेंस। तीसरा है आपका रिलक्टेंस। जिस प्रकार इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिष्ठम। क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठम। जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में प्रतिरोध होता है, जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में क्या होता है? प्रतिरोध। क्या है प्रतिरोध की परिभाषा? जो धारा का क्या करे? विरोध। जो धारा का क्या करे? विरोध। इसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में धारा के स्थान पर क्या होता है? फ्लक्स। तो हम कह सकते हैं जो फ्लक्स का क्या करे? विरोध। जो फ्लक्स का क्या करे? विरोध, उसे हम क्या कहते हैं? रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठा। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में धारा का जो विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, इसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में जो फ्लक्स का विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं? रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठा। क्लियर? तो देखिए, यदि हम इसके प्रतीक की बात करें तो प्रतीक बराबर RM, ठीक है ना। क्या है इसका प्रतीक? प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है? R। इसके साथ में M लगा दिया। M का मतलब क्या है? मैग्नेटिक। क्या है? मैग्नेटिक रिलक्टेंस। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? याद हो जाएगा।
इसका प्रतीक भी आर होता है और इसका भी आर, साथ में क्या लग रहा है इसमें एम। जिस प्रकार वो विरोध करता है इसी प्रकार ये भी विरोध करता है, ठीक है। वो धारा का करता है तो ये किसका करता है, फ्लक्स का। तो देखिए धारा का समीकरण, वो प्रतिरोध का समीकरण क्या होता है, आर बराबर वी बटा आई, यही होता है ना। बी के स्थान पर यदि मैं ई लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या भाई, विद्युत भागफल का मात्रक ही तो है वोल्ट, तो आर बराबर ई बटा आई, इस तरीके से बोल सकते हैं ना हम। अब यहाँ पर ई क्या है, विद्युत भागफल, आई क्या है, धारा। इसी प्रकार आप देखो इसमें क्या हो जाएगा, आर एम बराबर, अब यहाँ पर विद्युत भागफल के स्थान पर हम क्या लेंगे, चुंबकीय भागफल। चुंबकीय भागफल को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं अपन, एफ एम, और धारा के स्थान पर क्या लेते हैं अपन इसमें, फाई, फ्लक्स। तो समीकरण क्या बन जाएगा इसका, देखिए आर एम बराबर एफ एम बटा फाई। अब देखिए मात्रक इसी का भी बनाते हैं। यदि मैं इसको ऐसे कहूँ आर एम, एफ एम को यदि अपन खोलें तो क्या बनेगा, एन इंटू आई बटा फाई। इसका मात्रक क्या है, एम्पियर टर्न। क्या है इसका मात्रक, एम्पियर टर्न, और इसका क्या है, वेबर। तो हम बोल सकते हैं एम्पियर टर्न प्रति, बताओ क्लियर है कि नहीं है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो मात्रक लिख दूं मैं इधर, तो मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, आ गया ना समझ में। चलिए चौथा है आपका परमियंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवेशता। क्या बोलते हैं, प्रवेशता। जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में चालकता होती है, चालकता क्या होती है, जो धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करे उसको क्या कहते हैं, चालकता। इसी प्रकार जो चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में सुगमता प्रदान करे उसको हम क्या बोलेंगे, परमियंस यानी प्रवेशता। बताओ आया नहीं है समझ में। जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में या मार्ग में सुगमता प्रदान करे उसको क्या बोलते हैं, परमियंस यानी प्रवेशता। देखिए जी बराबर होता है क्या, 1/r। तो हम कह सकते हैं प्रतिरोध और चालकता का संबंध कैसा है, विलोमानुपाती है कि नहीं है भाई। एक तो सुगमता प्रदान कर रहा है और एक विरोध कर रहा है, एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है। इसी प्रकार इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक होता है इसका रो। क्या होता है इसका प्रतीक, रो। बताइए रो और किसका प्रतीक है, वेरी गुड, किसका है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर। तो याद रखना रो किसका प्रतीक और है, परमियंस यानी प्रवेशता। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, रो बराबर 1/। अब यहाँ आर लिखा है तो यहाँ आर के स्थान पर क्या लिखूंगा, आर एम। क्या लिखूंगा, आर एम, आर एम लिखूंगा यहाँ। जैसे इसमें प्रतिरोध होता है तो यहाँ क्या होता है, रिलक्टेंस होता कि नहीं होता है, रिलक्टेंस। तो आर एम ही तो लिखूंगा। आया नहीं आया समझ में। जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में चालकता का विपरीत क्या होता है, प्रतिरोध, तो यहाँ पर इसका विपरीत क्या होगा, रिलक्टेंस होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यदि मैं इसको आगे खोलने की बात करूं तो रोहो बराबर 1/RM के स्थान पर यदि मैं इसका पूरा समीकरण रख दूं, समीकरण रख देता हूं, यानी RM के स्थान पर इसकी वैल्यू रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं, FM बटा फाई, FM बटा फाई। तो फाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो समीकरण क्या बन जाएगा, रो बराबर फाई बटा FM। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। यानी रो बराबर 1/RM। अब रो बराबर 1, अब RM के स्थान पर मैंने उसकी वैल्यू रख दी FM बटा फाई। FM अब ये तीसरा हो गया, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये फाई ऊपर आ गया, एक तो पहले था, तो एक रखने से कोई अंतर नहीं पड़ता है भाई। इसके साथ यदि मैं एक रख दूंगा तो कोई अंतर पड़ेगा उसकी वैल्यू में, तो इसको यदि नहीं भी लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फाई बटा एफ एम होगा कि नहीं होगा? अब बताओ इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका क्या है? वेबर, और इसका क्या है? एम्पियर टर्न। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? वेरी गुड, क्या है? वेबर प्रति एम्पियर टर्न। तो सीधा सा यदि मैं बताऊं तो इसका अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया ना? तो ये इसका अपोजिट तो है। ये तो फ्लक्स के मान में क्या करता है? विरोध प्रस्तुत, और ये क्या करता है? सुगमता। तो ये इसके अपोजिट है, तो इसका जो मात्रक है वो भी क्या बन जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। बताओ आया नहीं आया समझ में? चलिए, यदि हम पांचवे की बात करें, पांचवा है आपका रिलक्टिविटी। क्या है? रिलक्टिविटी। क्या है? रिलक्टिविटी। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं विशिष्ट रिलक्टेंस। क्या बोल सकते हैं? विशिष्ट रिलक्टेंस। देखिए, जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में रिलक्टिविटी यानी विशिष्ट रिलक्टेंस होता है। आया समझ में? जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, इसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में विशिष्ट रिलक्टेंस, जिसको हम रिलक्टिविटी बोलते हैं। इसको यदि हम प्रतिरोधकता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? है ना? और प्रतिरोधकता को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रिलक्टिविटी। वो सॉरी, रजिस्टिविटी। रिलक्टिविटी थी है, क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। इसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं? रिलक्टिविटी। तो बताओ याद हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में रजिस्टिविटी होता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में रिलक्टिविटी होता है। आया या नहीं आया समझ में? इसका कोई समीकरण नहीं है। आ गया समझ में? अब यदि मैं इसकी तुलना वैद्युतिक परिपथों के साथ में करूं, क्या कह रहे हो? इसका मात्रक प्रतीक नहीं है ना, इसका कोई समीकरण है। अब देखिए, यदि हम बात करें, तुलना करें चुंबकीय परिपथ और वैद्युतिक परिपथों की, एक तरफ लिख देता हूं मैं वैद्युतिक परिपथ और दूसरी तरफ लिख लेते हैं अपन कौन सा? चुंबकीय परिपथ। तुलना करते हैं इनकी। वैद्युतिक परिपथ किसे कहते हैं? धारा के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? इसी प्रकार हम कह सकते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग। ठीक है? इसमें होती है आपकी धारा। इसमें क्या होगा बताओ? धारा के अपोजिट क्या होगा? फ्लक्स। वेरी गुड। क्या होता है? फ्लक्स। ठीक है? इसमें होता है आपका विद्युत वाहक बल। इसी प्रकार जैसे वैद्युतिक परिपथों में विद्युत वाहक बल होता है, तो चुंबकीय परिपथों में क्या होगा? तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं चुंबकीय वाहक बल। शॉर्ट में इसको EMF बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? MMF। ठीक है? यदि हम प्रतीक की बात करें तो इसका क्या होता है? E, और इसका क्या होता है? F। ठीक है? अब यदि हम बात करें प्रतिरोध, प्रतिरोध प्रतीक क्या है? R। जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में प्रतीक होता है, इसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में क्या होता है? रिलक्टेंस। क्या होता है? रिलक्टेंस। प्रतिष्ठ प्रतीक क्या है? RM। ठीक है? अब यदि हम बात करें, जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में चालकता होती है, वैद्युतिक परिपथों में क्या होती है? चालकता।
जो धारा के मार्ग में क्या करता है, सुगमता। प्रतीक क्या होता है इसकी, जी। इसी प्रकार वैद्युतिक परिपथों में क्या होता है, परमियंस। क्या होता है, परमियंस। क्या बोलते हैं इसको, प्रवेश्यता। प्रतीक क्या है इसका, रोह। ठीक है। और जिस प्रकार प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, इंग्लिश में यदि बात करूं तो क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। ठीक है। इसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में क्या होता है बताओ, रिलक्टिविटी। हिंदी में क्या बोलते हैं, विशिष्ट रिलक्टेंस। विशिष्ट रिलक्टेंस। बताओ आया नहीं आया समझ में। वीडियो कितने मिनट की हुई है, सेकंड नहीं चल रही है। चलिए अब देखिए एक बार दोबारा से मोटा मोटा रिपीट करते हैं इसको। अपन पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबक के कुछ पारिभाषिक शब्द, यानी जो विद्युत चुंबक में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसकी तुलना यदि हम वैद्युतिक परिपथ के साथ में करेंगे तो हमारे आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले चुंबकीय परिपथ होता है। जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में विद्युत परिपथ होता है, इसी प्रकार चुंबक में चुंबकीय परिपथ होता है। तो हम कह सकते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है, चुंबकीय परिपथ। दूसरा फ्लक्स। जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में धारा होती है, इसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में क्या होता है, फ्लक्स। क्या होता है, फ्लक्स। तो हम इसके यदि परिभाषा की बात करें तो देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, चुंबकीय अक्ष लाइन के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाती है, प्रतीक क्या होता है और मात्रक क्या होता है, वेबर। अब देखो इसका मात्रक वेबर, इसका समीकरण बनाते हैं अपन। आई बराबर क्या होता है, V बटा V के स्थान पर E लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ये तो हो गया वैद्युतिक परिपथ में। अब यदि हम चुंबकीय परिपथ की बात करें तो फाई, इसके स्थान पर क्या लिखूंगा मैं, FM बटा RM। क्लियर। अब देखिए यदि मैं इसके प्रतीक की बात करूं तो क्या होगा इसका, एम्पियर टर्न। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा भाई, चुंबकीय भागबल का तो क्या होता है, एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न होता है ना। और रिलक्टेंस का क्या होता है, एम्पियर टर्न प्रति। तो मैं लिख सकता हूं एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ठीक है ना। प्रति नीचे तो लिखूंगा। अब देखिए ये तीसरी संख्या आ गई, तो ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर। यानी इसको मैं लिख दूं वेबर को, यहाँ से हटाकर एम्पियर टर्न से क्या बच गया, इसलिए इसका मात्रक क्या होता है, आगे समझिए, मात्रक क्या होता है, वेबर। अब देखिए अगला है चुंबकीय भागबल। जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में विद्युत भागबल होता है, इसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में क्या होता है, चुंबकीय भागबल, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, MMF। प्रतीक क्या होता है, FM। समीकरण क्या बन जाएगा, FM बराबर N इंटू आई। N का मतलब टर्नों की संख्या, I का मतलब धारा। तो इसका हम मात्रक बना सकते हैं एम्पियर टर्न या फिर टर्न एम्पियर। अब यदि हम बात करें रिलक्टेंस, जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में प्रतिरोध होता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में क्या होता है, रिलक्टेंस।
जिस तरीके से प्रतिरोध तो धारा का क्या करता है, विरोध, इसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में रिलक्टेंस किसका विरोध करता है, फ्लक्स का। तो देखिए हिंदी में इसको प्रतिष्ठ बोलते हैं, प्रतीक क्या होता है, Rm। तो Rm बराबर Fm बटा I, ये इसका बन गया समीकरण। मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या है, एम्पियर टन, इसका क्या है, तो हम बोल सकते हैं एम्पियर टन प्रति वेबर। अगला है परमियंस यानी प्रवेशता। जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में चालकता होती है यानी कंडक्टेंस होता है, इसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में परमियंस यानी प्रवेशता होती है, जो फ्लक्स के मार्ग में क्या करती है, सुगमता प्रदान करती है, उसको कहते हैं परमियंस। प्रतीक क्या होता है, रो, क्या होता है, रो। रो किसका और प्रतीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसका समीकरण क्या बन जाएगा, रो बराबर 1 बटा, तो हम कह सकते हैं कि परमियंस और रिलक्टेंस में संबंध कैसा है, विलोमानुपाती है कि नहीं है। तो अब समीकरण रो बराबर 1 बटा Rm की वैल्यू रख देता हूं मैं। Rm की वैल्यू क्या है, Fm बटा फाई, Fm बटा फाई, R के स्थान पर रख दिया मैंने ये, तो फाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो फाई ऊपर आ गया, Fm ये हो गया। तो अब इसका मात्रक क्या बन जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर टन। अगली आपकी रिलक्टिविटी, जिसको हम इसको यदि दूसरा नाम बोलें तो विशिष्ट रिलक्टेंस बोलते हैं। जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में रेजिस्टिविटी होती है यानी प्रतिरोधकता, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में क्या होती है, क्या होती है, रिलक्टिविटी। अब यदि हम तुलना करें वैद्युतिक परिपथ और चुंबकीय परिपथों की, तो जैसे वैद्युतिक परिपथ में धारा होती है तो चुंबकीय परिपथों में उसके समान क्या होता है, फ्लक्स। जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में विद्युत भागबल होता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में क्या होता है। जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में प्रतिरोध होता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में क्या होता है, रिलक्टेंस। जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथ में चालकता होती है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में क्या होता है, परमियंस। जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में प्रतिरोधकता होता है यानी रेजिस्टिविटी होती है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में रिलक्टिविटी यानी विशिष्ट रिलक्टेंस होता है। बताओ आया या नहीं समझ, क्लियर, बंद करना।